किसी के ताज में हजारों हीरे लगे हों, पर किसी एक हीरे की रोशनी हजारों पे भारी पड़ जाए तो मान लीजिएगा कि वो कुछ खास होगा, या तो यूँ कह लीजिए वो कोहिनूर होगा। जी हाँ, कोहिनूर, जिसका मतलब होता है पहाड़ जैसी रोशनी। इस पहाड़ जैसी रोशनी वाले हीरे की कहानी यूँ तो काफ़ी दिलचस्प है। तो आइए मेरे साथ कोहिनूर के सफ़रनामे पे। मेरा नाम है प्रिया राजपूत और मैं आपका स्वागत करती हूँ कोहिनूर के सफ़रनामे। कोहिनूर के बारे में कहा जाता है कि जो कोहिनूर का मालिक होगा वो पूरी दुनिया का मालिक होगा, पर उसे पूरी दुनिया के दुर्भाग्य भी मिलेंगे। यह बात इसलिए भी कही जाती है क्योंकि आज तक कोहिनूर जिनके पास भी रहा, उनकी ज़िंदगी खून खराबे, लड़ाई और धोखे से भरी रही। कोहिनूर पाए जाने की कहानी में बहुत ही अपवाद है, पर पहली बार कोहिनूर का जिक्र बाबरनामा में पाया जाता है। बाबर ने कोहिनूर को जीत की निशानी बताया था। इसके बाद सन 1628 में कोहिनूर का जिक्र एक बार फिर आता है, वो भी शाहजहां के द्वारा। शाहजहां के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन के बारे में आप सभी ने सुना होगा। कहा जाता है कि शाहजहां ने अपने मयूर सिंहासन में मोर की आंख पर कोहिनूर को लगवाया था। उसके बाद दिल्ली सल्तनत पर अफगानी शासक नादिर शाह ने सन 1739 में हमला किया। इस लड़ाई में नादिर शाह ने दिल्ली सल्तनत के आखिरी शासक मोहम्मद शाह को हरा दिया और कोहिनूर को अपने कब्जे में ले लिया। आने वाले 70 सालों तक कोहिनूर अफगानिस्तान में रहा। सन 1739 में नादिर शाह पर कोहिनूर का दुष्प्रभाव देखा जा सकता है, जब उन्हीं के अंगरक्षक ने उनकी हत्या कर दी, जिसके बाद उनका साम्राज्य बर्बाद हो गया। सन 1809 आते आते कोहिनूर लाहौर पहुंच चुका था, सिख साम्राज्य के संस्थापक रंजीत सिंह के पास। रंजीत सिंह को शेरे पंजाब भी कहा जाता है। समय के साथ भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी की पकड़ मजबूत होती रही। 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख समाज कमजोर होता रहा। आखिरी में 1851 की लड़ाई के बाद अंग्रेज ने पंजाबी साम्राज्य खत्म कर दिया। इसके बाद रंजीत सिंह के 10 साल के पुत्र दिलीप सिंह से ट्रीटी ऑफ लाहौर दस्तखत कराया गया, जिसमें विशेष रूप से ये लिखा गया था कि वो कोहिनूर हीरा ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देंगे। इस तरह से कोहिनूर हीरा भारत से ब्रिटेन पहुंच गया और अपनी चमक से आज भी ब्रिटेन के ताज को चमका रहा है। कोहिनूर के 800 साल के इतिहास में सबसे ज़्यादा 172 सालों से कोहिनूर ब्रिटेन के पास रहा। अब ये देखना वाकई में काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि क्या कोहिनूर भारत वापस आता है, क्योंकि हाल ही हुए इलेक्शन में ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर एक भारतीय बना है। तो क्या एक भारतीय कोहिनूर को भारत पहुंचाएगा? देखते हैं आने वाले समय में। नमस्कार।